देखो क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द इंटरवल in which the function f is given by fx is equal to x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly increasing or strictly decreasing। देखो स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग जब आपने करना है तो स्टिकली इंक्रीजिंग कब होगा, जब f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और यहाँ पर डिक्रीजिंग जब f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो आपने ये दोनों चीजें देखनी है स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग के लिए। तो आ जाओ, आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्र माइनस 36x प्लस 7। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन सिंपल था, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम में थे तो आपके पास सिंपल एक्स बन रहा है। यहाँ पर क्यूबिक है तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो उनको सॉल्व कैसे करना है, कैसे यहाँ पर इंटरवल फाइंड आउट करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये देखो, ये ध्यान रखना आपने। तो देखो, differentiate with respect to x, then f dash x is equal to 6x square minus 6x minus 36, and which is equal to 6 common x square minus x minus 6, and which is equal to 6 into x square minus 3x plus 2x minus 6, and 6 into x common to x minus 3 प्लस 2 कॉमन तो x माइनस 3, तो कितना आ गया 6 इंटू एक्स प्लस 2 एंड इंटू एक्स माइनस 3। ये आपकी f डैश x आ गया। अब देखो f डैश x ग्रेटर देन 0 कब होगा और लेस देन की 0 कब होगा। तो देखो यहां पर इसके ब्रेक पॉइंट क्या है, अगर इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू क्या आएगी -2, x की वैल्यू -2 और यहां से x की वैल्यू 3, तो एक -2 आएगा और एक 3 इसका ब्रेक पॉइंट आएगा। तो आपने ध्यान रखना कि f डैश x की वैल्यू आपको चेक करने की ग्रेटर देन 0 कब आएगी, लेस देन 0 कब आएगी। ओके, देखो इस इंटरवल में कोई पॉइंट ले लो, 3 से ग्रेटर देन 3 मे बी 4 ले लिया, पुट करो यहाँ पर 4, तो 4 + 2 6 एंड 4 - 3 = 1, पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप x4 ले रहे हो तो कितना रहा 6 × 4 + 2 एंड 4 - 3, तो कितना आ गया 6 × 6 × 1 विच इज इक्वल टू 36, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। मीन्स यहाँ पर 3 से बड़ा आप कोई भी नंबर पुट करोगे तो हमेशा क्या आएगा, ये पॉजिटिव। -2 और 3 के बीच में आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, -2 और 3 के बीच में आपने मान लिया 0 ले लिया, ठीक है। अगर आप 0 ले रहे हो इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपने ले लिया मान लो x 0, तो पुट करो दिस इज +2 एंड -3, क्या आएगा नेगेटिव। ये पुट करो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 6 × 0 + 2 एंड 0 - 3, तो क्या आ गया 6 × 2 × -3 -36, ये वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव। ओके, अब इस तरफ को वैल्यू लो -2 से छोटी, यानी कि -3 तो -6 -1, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू -3 ले रहे हो तो क्या रहा है 6 × -3 + 2 एंड -3 कितना आ गया, दिस इज नेगेटिव, ये क्या आएगा पॉजिटिव। ये चीज समझ में। आपने जब भी आपके पास इस तरह का आएगा तो आपने कैसे चेक करना है, ये जो यहाँ पर ब्रेक पॉइंट है x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 3, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 3, ये आपने नंबर लाइन में ड्रॉ करना है -2 एंड 3। तो आपके पास एक इंटरवल यहाँ पर बन रहा है -3 to infinity, सेकंड इज -2 to 3 एंड थर्ड इज -infinity to -2। तो आपके पास, तो आप यहाँ पर वैल्यूज लोगे, एक इंटरवल ये है, तो ग्रेटर देन 3 कोई भी वैल्यू ले लो, उसके लिए आपने चेक करना है, सब्स्टिट्यूट करो, ये पूरी वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, ठीक है। और -infinity to -2 पुट करो तो भी क्या आ रहा है हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो देखो, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है जब x किसको बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव कब आ रही -infinity to -2, ओके, और 3 to infinity और 3 to infinity, यानी कि इनकी यूनियन, ठीक है। f डैश x ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू -infinity to -2 एंड 3 to infinity। और दूसरा पॉइंट f डैश x जो है, f डैश x लेस देन 0 कब आएगा,
यानी कि इसकी वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, -2 और 3 के बीच में, जब x बिलोंग करेगा -2 to 3। तो ये वो इंटरवल है जब x की वैल्यू जब ये होगी तो ये स्टिकली इंक्रीज करेगा, और जब x -2 to 3 के बीच में वैल्यू होगी तो ये स्टिकली डिक्रीज करेगा। आपने ये ध्यान रखना है कि आपने ब्रेक पॉइंट कैसे लेकर आना, ये ब्रेक कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब आएगी, तो आपने ये चीज इसमें चेक करनी है। आ जाओ, देखो आपके पास यहां पर fx क्या दिया है, fx इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर एंड माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो fx की वैल्यू क्या थी आपके पास, x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। आपने यहाँ पर f डैश x फाइंड आउट करना, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश x की वैल्यू क्या जाएगी, f डैश x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x। नाउ विच इज इक्वल टू 4x कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड विच इज इक्वल टू 4x x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। इसको फैक्टराइज कर लो तो क्या जाएगा, 4x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एंड विच इज इक्वल टू 4x इंटू एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2। अब आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है, स्टिक यहाँ पर आपको नॉट स्टिकली यहाँ पर इंक्रीजिंग लिखा है, तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि f डैश x की वैल्यू 0 कब आएगी और 0 से बड़ी कब आएगी। सेम यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, नंबर लाइन ड्रॉ की तो ब्रेक पॉइंट क्या है, देखो x, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, तो एक 0 पॉइंट आएगा, एक 1 आएगा और एक 2 आएगा। तो आपने यहाँ पर चेक करना है। नाउ देखो अगर आप 2 से बड़ी वैल्यू, तो मान लो 3 ले लिया, 3 पॉजिटिव, तो क्या जाएगा, जब आप यहाँ पर लोगे x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर कोई वैल्यू ले रहे हो तो ये क्या रहा है, 4 इंटू 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2 एंड विच इज इक्वल टू 12 इंटू 2 इंटू 1। ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो ये क्या जाएगा आपके पास, यानी कि आप 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू लो, ठीक है, 1 और 2 के बीच में अगर आप कोई वैल्यू लेते हो, मान लो आप लेते हो 1.5, ठीक है, यहां पर अगर आप x की वैल्यू 1.5 ले लो तो पुट करो 1.5, दिस इज 1.5, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 1.5 इंटू 1.5 माइनस 1 एंड 1.5 माइनस 2, तो क्या है 4 इंटू 1.5 इंटू 0.5 एंड इंटू माइनस 0.5। देखो नेगेटिव, ये पूरा नंबर क्यों जाएगा, ये पूरा नंबर क्यों जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव। ओके, 0 to 1 x कोई भी ले लो, 0.5 ले लिया मैंने, पुट करो 0.5, तो 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 एंड 0.5 माइनस 2, तो ये क्या आ रहा है 4 इंटू 0.5 इंटू माइनस 0.5 इंटू माइनस 1.5, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। वैसे यहाँ पर करोगे तो ये नंबर क्या आएगा, नेगेटिव। ये चीज समझ में है, ओके, कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि f डैश x बड़ा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो ये फंक्शन इंक्रीज कब करेगा, इंक्रीजिंग कब होगा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा जब उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि 0 to 1, 0 to 1। अब इंटरवल कौन सा लगेगा, यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर चेक भी करना है, इक्वल टू 0 भी आना चाहिए। तो 0 पुट करोगे तो ये 0 आएगा, 1 पुट करोगे तो भी 0 आएगा, और इनके बीच में पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और दूसरा
पॉजिटिव कब आएगा, टू टू इन्फिनिटी, टू टू इन्फिनिटी, ये क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इसकी यूनियन। ओके, तो दिस फंक्शन इंक्रीजिंग, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, जब इसकी वैल्यू 0 to 1 इन क्लोज इंटरवल एंड 2 to इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल की यूनियन में आएगी एक्स की वैल्यू, तब हम क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन है आपके पास, ठीक है, ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग, जब एक्स की वैल्यू इसके बीच में आएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन, कि जो आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन होता है log x, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करता है, यानी कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 रहेगा 0 to इन्फिनिटी। तो आपने यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो f डैश x होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी, ये प्रूफ करना आपने इस क्वेश्चन में। ओके, तो आ जाओ, f डैश डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, then f dash x is equal to log x differentiation 1 by x, and we know that 1 by x, ठीक है, और 1 by x जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, कब, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0, 1 अपॉन x की वैल्यू 0 से बड़े कब आएगी, जब ये x की वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव कब आएगी, तो पहली बार पॉजिटिव नंबर लेने पड़ेंगे और 0 से बड़े लेने पड़ेंगे। अगर आप 0 to इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू लोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो होगा एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कहां पर, 0 to इन्फिनिटी के बीच में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, prove that the function given by f(x) is equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on this। तो आ जाओ, f(x) is equal to x square minus x plus 1, और differentiate with respect to x, then f dash x is equal to 2x minus 1। तो यहाँ पर आपके पास क्या रहा है, 2x minus 1, ये आपके पास f dash x की वैल्यू आ रही है। ओके, यानी आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखो ये आ जाओ, ये आपके पास इंटरवल थी -1 to 1, आपको इनके बीच में चेक करना है, ठीक है। अब इसके बीच में आप ले लो, जैसे कि आपने ले ली वैल्यू 0, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 होगा तो f डैश x क्या आएगा, -1 विच इज लेस देन 0, यानी कि वो क्या है, डिक्रीजिंग, ठीक है। आप ले लो यहाँ पर वैल्यू 1/2, ठीक है, तो जब आप x की वैल्यू 1/2 लोगे तो क्या आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 2 into 1/2 - 1 एंड f डैश x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये कांस्टेंट फंक्शन। अगर आप x की वैल्यू ले लो 3/4, x इज इक्वल टू, अगर आप 3/4 ले रहे हो तो f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 into 3/4 - 1 एंड विथ 3/2 - 1 इज इक्वल टू 1/2, जो पॉजिटिव आ रही है यानी कि वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। देखो एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है, एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है, और एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 भी आ रही है -1 to 1 इंटरवल के लिए, ठीक है। तीनों वैल्यूज आ रही है कि ये पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रहा है एफ डैश एक्स, और 0 भी आ रहा है, यानी कि कांस्टेंट भी आ रहा है, किसके लिए, फॉर इंटरवल -1 to 1। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव कांस्टेंट सभी वैल्यूज आ रही हैं। तो ये फंक्शन ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा ना तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। आपने ए की लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट द फंक्शन जो है आपके पास, ये जो आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा ऑन 1 to 2। स्ट्रिक्टली इंक्रीज का मतलब है कि आप ए की वैल्यू निकालो, ठीक है, और इस तरह से निकालो कि वो
स्टिकली इंक्रीज करे, यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आए, तो वहां पर आपने एक ही लीस्ट वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 2x प्लस ए। ठीक है, फॉर स्टिकली इंक्रीज, देखो फंक्शन स्टिकली इंक्रीज कब करेगा, जब आपके पास एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए इज ग्रेटर देन -2x होना चाहिए, तब हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, स्टिकली इंक्रीज। आ जाओ इंटरवल, आपके पास यहाँ पर इंटरवल क्या दिया है, इंटरवल दिया आपके पास 1 to 2। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या जाएगी, ग्रेटर देन -2। ठीक है, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2, देन a इज ग्रेटर देन -4, ये दो वैल्यू आ जाएंगी। अब देखो इनमें हमने कौन सी वैल्यूज लेनी है। ठीक है, ये आपके पास इंटरवल आ गया। ठीक है, दिस इज -4 एंड दिस इज -4 एंड -2। देखो a इज ग्रेटर देन -2, a इज ग्रेटर देन -2 का मतलब है ये यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, और a इज ग्रेटर देन -4 यानी कि यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं। तो देखो इन दोनों में कौन सी कॉमन वैल्यू आ रही है, कॉमन वैल्यू आ रही है यहाँ से आगे को, दिस इज द कॉमन वैल्यू, ये आपके पास कॉमन वैल्यू आ रही है, इसका मतलब a की वैल्यू ग्रेटर देन -2 होनी चाहिए। ठीक है, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन -2 होगी तब हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा, स्टिकली इंक्रीज होगा, यानी कि a की वैल्यू ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास लीस्ट वैल्यू क्या आ रही है, लीस्ट वैल्यू, तो यहाँ पर हमारे पास लीस्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है, -2। ओके, यहाँ पर आपसे पूछा था कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की लीस्ट वैल्यू निकालो जब ये फंक्शन जो होगा स्टिकली इंक्रीज करेगा, सबसे लीस्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू निकालो जब ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, हमारे पास ये आ गया स्टिकली इंक्रीज कब करेगा, जब हमारे पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ यानी कि ए इज ग्रेटर देन -2x होगा। देखो इंटरवल में, इस इंटरवल में चेक करना है, तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो a की वैल्यू ग्रेटर देन -2 होगी, जब x की वैल्यू 2 होगी तो a की वैल्यू ग्रेटर देन -4 होगी। अब देखो इनमें कॉमन पार्ट, -2 से बड़ी वैल्यू और -4 से बड़ी वैल्यू, दोनों में कॉमन पार्ट आ रहा है ग्रेटर देन -2, तो लीस्ट वैल्यू देखो a की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन -2। ठीक है, अगर a की वैल्यू -2 से बड़ी होगी तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या होगा, स्टिकली इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो -2 से बड़ी, तो -2 क्यों, इसमें सबसे छोटी वैल्यू, तो -2 जो होगा इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू होगी, -2 जो इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू होगी।